अहंकार बढ़ा। मैं दानों की बिटिया मंदोदरी से उसका विवाह हुआ। मेघनाथ आदि पुत्र हुए। अपना बल दिखाने के लिए कहीं कुछ उत्पात करते रहता है। पापी पापी एक हो गए और शंकर जी को गुरु बनाया, पर गुरु बना के भी शंकर की न बात मानता था न उनको सम्मान देता था। शंकर समझा गए फिर भी नहीं माने। एक बार तो शंकर जी का जा करके कैलाश उठाने लगा। बाबा ने कहा ये क्या करे? बोले प्रणाम कर रहे हैं। किसी का घर गिरा दो कहो कि प्रणाम कर रहे हैं। बाकी गजब चेला है, ऐसा चेला भगवान किसी को न दे। एक बार कुबेर पर दौड़ा, उसका बड़ा भाई है कुबेर, उसका पुष्पक विमान जीत लिया, लंका पर कब्जा किया, राजधानी बनाया, सारी दुनिया का सोना जीत करके अपने लंका में रखने लगा। भोग की सब सामग्री की व्यवस्था कर लिया। सुंदर सुंदर महिलाएं, स्त्रियां और लड़कियों को चाहे जिस जाति वर्ण कुल की हो हरण करके अपने घर में रखता है। वो लंका को इसी तरह से भोग की नगरी बना दिया। धीरे धीरे पाप बढ़ा। आदेश दे दिया कि जितने भी हमारे लोग हैं सब लोग जा करके जग का बाधा डाले, कहीं पूजा होता हो बंद करा दे। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। बाधा डालो, यज्ञ मत होने दो। यज्ञ हो भी तो रावण के नाम से, रावणाय स्वाहा ये यज्ञ होना चाहिए। कथा वाचको तो पकड़ पकड़ के बड़ा पीटता था। यहाँ तक लिखा है कि देश निकासा दे देता था। जो कथा कहेगा देश से बाहर चले जाओ, इस देश में रहना ही नहीं। ऐसा पाप बढ़ा कि चलत दशानन डोलत अवनी, जब चलता था तो धरती डगमग डगमग। ब्रह्मा की जहाँ तक सृष्टि है सब रावण के बस में हो गए। सब देवताओं को पकड़ पकड़ के अपने बस में कर लिया साधना के बल पर। और कहीं आग लगा देता है, कहीं पाप करता है, अच्छा कर्म कहीं नहीं होने देता है, पाप बढ़ रहा है। नहीं हरि भक्ति होता है, न जब तक ज्ञान, कुछ नहीं, बस एक ही काम, अनाचार, बेविचार, लपटी, जुआरी, अधर्मियों का बोलबाला हो गया। पापी बढ़ गए, और जब पापी बढ़ गए तो धरती मैया कुला गई। ब्रह्मा शंकर के पास गई, जब बचाओ बचाओ, सब मिलकर के बोले कि जो सबका भगवान है उन्हीं का सब मिलकर के स्तुति करिए। तो सब देवता एक साथ मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। प्रभु रावण के पाप से बचाइए, जल्दी प्रकट होइए, नहीं तो ये रावण हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। सब मिलकर के शंकर जी और देवता लोग मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। हे सरकार, आप इस धरती के पालन करने वाले हैं प्रभु। हे श्रीकंता भगवान विष्णु परमात्मा प्रकट हो जाओ। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जब सब देवता मिलकर के स्तुति किए, आकाशवाणी हुआ, नहीं डरिए देवता लोग, आपके लिए मैं धरती पर अवतार लूंगा। अकेले नहीं, चार चार रूप में आऊंगा। दशरथ कौशल्या ने तपस्या किया है, कश्यप अदिति ने तपस्या किया है,
नारद का वचन भी हमको पूरा करना है, श्राप उनका भी लिया है मैंने, इसलिए अब आप लोग अपने अपने लोक को जाइए, मैं अवतार लूँगा। सब ब्रह्मा आदि अपने अपने लोक को जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब नारायण नर बनने के लिए तैयार हैं, आप सब चल करके किष्किंधा में बानर बन जाओ। तो जितने देवी देवता सब लोग थे जाके किष्किंधा में प्रकट हो गए। इधर तुलसी बाबा ने कहा मनु शत्रुपा अयोध्या में आकर के कौशल्या दशरथ के रूप में प्रकट हो गए हैं। बड़ा सुंदर वंश है सूर्य वंश। इसी सूर्य वंश में महाराज अज के बेटा हैं दशरथ। 3 रानियां हैं, कई विवाह किए, 90 वर्ष के हो गए पर अभी संतान नहीं हुआ। बड़ा परेशान है। जब वेदना हुआ दिल में, एक दिन उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, गलानी के मारे गल रहे थे, रहा नहीं गया। धर्म निपुण हैं, विद्वान भी हैं, इंद्रियों को वश में कर रखे हैं। सोचे कि अब भगवान को हमारे यहाँ आना चाहिए। संसार तो बहुत भोग लिया, पा लिया, पर अब तक कुछ नहीं मिला। अब भगवान मेरे घर आ जाए तो बड़ा कृपा होगा। लेकिन बिना गुरु का भगवान भी नहीं मिलते हैं, न आते हैं। तो इसलिए चलो गुरु के दरवाजे चलते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मो रे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार गुरु के दरवाजे गए, चरणों में प्रणाम किए, अपना दुख सुनाया, सुख सुनाया। महाराज सब तो ठीक है, आप मिल गए, यह सुख है। दुख क्या है? घर में बेटा नहीं। धीरज धारण करो। जब मेरे पास आए हो, चौथेपन में आए हो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4 होंगे। धर हो धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। पूरे त्रिभुवन के विदित होंगे, भक्तों के भय हारण करने वाले। कैसे पुत्र होगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। कौन यज्ञ महाराज? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ चलो करते हैं। बोले हम लोगों से नहीं होगा, किनसे होगा? बोले एक महात्मा हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया जाए और उनके माध्यम से यह यज्ञ पूर्ण होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण खीर की प्रसादी लेके प्रकट हुए। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, वेद नारायण भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। खीर की प्रसादी लेकर के बोले कि दशरथ अपने रानियों में बांट दो। प्रसाद का अर्थ है कृपा। कुछ भी जीवन में प्राप्त हो जाए, अकेले न रखो, बांटो।
संगीत सीख गए हो तो दूसरों को सिखाओ, बांटो। जीवन में जो भी मिला है बांटोगे तो बढ़ेगा, अकेले रखोगे तो सड़ेगा। इसलिए बांटो। शिक्षा हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, विवेक हो, बांटना सीखो। परमात्मा ने दिया है तो रानियों में बांटा गया है प्रसाद। भगवान गर्भ में आए और इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। धीरे धीरे समय बीता है। 9 महीना पूरा भया और चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, दिन बुधवार, हमारे परमात्मा का आने का बेला हुआ। 9वीं तिथि को भगवान ने चयन किया है और देवता लोग पुष्पक विमान ले करके अयोध्या जी के ऊपर में आ करके राम की अगवानी कर रहे हैं। भगवान के आने के लिए जल्दी जल्दी उनकी स्तुति कर रहे हैं। परमात्मा आप जल्दी प्रकट हो जाएं, आप प्रकट हो जाएं प्रभु, जल्दी प्रकट हो जाएं। सोय अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल शूर साजी विमाना। देवता लोग करते हैं और स्तुति करते हैं, भगवान जल्दी प्रकट हो जाइए। आप नहीं आएंगे तो रावण के पाप से कौन बचाएगा। आज परमात्मा आने की तैयारी में सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ। दोनों हाथ ऊपर, बाबा भगवान आ रहे हैं, उनकी तैयारी में सब लोग जय जयकार करें। जय हो। भोले बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने हाथों में डमरू लेकर के आकाश से सबसे पहले बजाया।
शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर सबकी स्तुति गाई। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे। अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूल की हार रे, आओ राघव सावरिया। जय जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन का है पावन काल लोक विश्रामा, पावन और ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्य, ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े। ब्रह्मा वेद फूलन की करे बौछार, आओ राघव सावरिया। महादेव चले फूलन की हार, आओ राघव सावरिया। महादेव चले ले फूलन की हार, आओ राघव सावरिया। सब महादेव चले ले फूलन की हार, आओ राघव
नदियाँ प्रसन्न हैं, आज आकाश गंगा पताल सब प्रसन्न है। दशरथ जी को सुबह सुबह से लगता है कुछ होने वाला है। आज कोई गड्ढा खोदता है ना, मिट्टी के जगह मणि निकल जाए। आज गंगा जी से पूछा गया आप क्यों प्रसन्न हो? गंगा जी ने कहा ब्रह्मा के कमंडलू से जब से निकली हूँ ना, भगवान से दूर हो गई हूँ। अब भगवान जन्म लेंगे, केवट के घाट पर आएंगे तो चरण धोएगा केवट, तो मैं राम जी से मिल लूँगी, बहुत दिन से बिछड़ गई, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। चंद्रमा से पूछा गया आप क्यों प्रसन्न हो? चंद्रमा ने कहा दुनिया में भगवान हमको स्वीकार करेंगे, अपने नाम के पीछे हमको जोड़ लेंगे, दुनिया रामचंद्र कहेगी, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किसी ने कहा जो जहाँ है सब प्रसन्न है, क्योंकि सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सब सुखों का मूल भगवान है, परमात्मा है, और जब वो आए तो कौन दुखी रहेगा। तिथि कौन सा? नवमी तिथि। नवमी का अर्थ होता है झुकना, प्रणाम करना, जो झुकेगा उसी में भगवान आएगा। तो आज सब देवता स्तुति कर करके विमान लेकर के जैसे ही गए, भगवान माँ कौशल्या के आंगन में आज 4 भुजा लेकर के मैया के सामने प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। नहीं बोलोगे तो 1 बज जाएगा। जितना जल्द जय बोलोगे जल्दी भगवान आएंगे। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। ए भैया क्या कर रहे हो? नाच है। देखो ऐसा जय बोलो देवघर पहुंच जाए, तब ना बाबा आए थे। बोलिए वेद नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, चतुर्भुज नारायण भगवान की, श्री राम कथा महोत्सव की, यहाँ के समस्त भक्तों की, यही गांव की। आज यह गांव आपका सकराती और कचराती नहीं है, ये अयोध्यापुरी है। आज के लिए अयोध्या है, इसलिए आप अयोध्या जी में बैठे हैं। भगवान 4 भुजा लेकर के जब कौशल्या के महल में प्रकट हुए तो भैया का दोनों हाथ अपने आप जुड़ गया। अब मैया स्तुति करने लगी, और जब स्तुति करने लगी, स्तुति करते करते बोली कि प्रभु आपको हम बेटा बन के बोले थे आने के लिए, आप तो दादा बन के आए हैं। भगवान ने अपना भेष बदला, बालक बन गए और रोने लगे। तब पूरी दुनिया को पता चला, दासियों को पता चला कि लाला हुआ है, और भागते भागते दशरथ जी के पास गई। महाराज की जय जयकार हो, अविवेक हो तो क्षमा करिएगा। आज माँ कौशल्या ने 1 लाला को जन्म दिया है, तब तक भरत जी का के कई जी ने जन्म दिया, 4 लाला का अवसर हुआ है। दोनों हाथ जोड़ करके मंगल में स्तुति किया गया है। आप सब भी भगवान का जन्म का आनंद ले और स्तुति में आप शामिल हो जाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। नाच नहीं है, नाच ना बनाओ, कथा है, कथा बना कर हरी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिराम तन धन श्यामा नित्यायुध भुजचारी। भूषण माला नयन पिसाला शोभा सिंधु जोरी स्तुति तो
ज्ञान तीर्थयमाना वेद पुराण